नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं अरविंद कुमार इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सीपीसीटी एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन जो हैं कई एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स में जो है ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या कंप्यूटर पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीपीसीटी में ही जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, आरआरबी में भी पूछे जाते हैं, बैंक में भी पूछे जाते हैं, एमपीपीएससी में भी पूछे जाते हैं, ग्रुप 4 में भी पूछे जाते हैं। हाई कोर्ट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा इनके अलावा इनके अलावा जो है अभी भर्ती होगी एक पंचायत सचिव की, पंचायत सचिव, इसमें भी कंप्यूटर पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आईटीआई टीओ में भी जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पटवारी, एमपी पटवारी या और अन्य स्टेट में जो पटवारी की भर्ती होती है उसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है। ठीक है, अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो सीपीसीटी है, जो कि जुलाई में इसका एग्ज़ाम होगा, जुलाई 2026 में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमारा मेन टारगेट है। तो ये फर्स्ट क्लास है, इसके बाद हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस लाते रहेंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है कि IBM 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, IBM 1401 जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन है पहली, बा है दूसरी, सा है तीसरी, दा है चौथी। तो IBM 1401 जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो वो है दूसरी। ठीक है, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। पहली पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं ये ध्यान रखना आप लोग। पहली पीढ़ी में आता है ENIAC, ठीक है, और यूनिबैक, ठीक है। और दूसरी पीढ़ी में जो है IBM 1401 के अलावा जो है IBM 7094 आता है एक। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में जो है कंप्यूटर आता है एक IBM 360, IBM 360। ठीक है, इसके अलावा जो है पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे बहुत आकार में बड़े होते थे। वो क्यों होते थे, ठीक है, और दूसरी पीढ़ी के उससे छोटे हुए, तीसरी पीढ़ी के उससे और छोटे हुए, चौथी पीढ़ी के और उससे छोटे हो गए। ठीक है ना, तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का उपयोग किया जाता था इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अब हमारे कोर्स में। ठीक है, अभी क्योंकि हमारा मेन मकसद है सीपीसीटी एग्ज़ाम को निकालना, तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। कोर्स में हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो सभी आवश्यक सॉफ्टवेयर जो है कहाँ उपलब्ध होंगे। पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में, दूसरा है एप्पल स्टोर में, सा है गूगल स्टोर में या द प्ले स्टोर में। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो सभी जो है आवश्यक सॉफ्टवेयर आपको उपलब्ध होंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में। इसके अलावा इसमें जैसे ऑप्शन है एप्पल स्टोर। देखो एप्पल स्टोर जो है जितने भी एप्पल के डिवाइस हैं उसमें जो एप्लीकेशन यूज होते हैं वो एप्पल स्टोर से जो है डाउनलोड किए जाते हैं, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, और प्ले स्टोर में आप लोग जो
देखते हैं, वर्तमान में हम एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड में जो एप्लीकेशन यूज़ होते हैं वो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि बार कोड रीडर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे खालिस्तान भी कहा जाता है। बार कोड रीडर को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बार कोड स्कैनर, ठीक है। दूसरा बार कोड इंटरप्रेटर, तीसरा बार कोड मैनिपुलेटर, या द है बार कोड कॉपियर। तो इसका जो आंसर है वो है बार कोड स्कैनर, ठीक है, बार कोड स्कैनर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है, ठीक है, नहीं है। पहला ऑप्शन है फाइल इन्फेक्टर, दूसरा है बूट सेक्टर, तीसरा है मैक्रो, या चौथा है बम्स। तो कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो बर्म्स जो है वायरस का जो है एक प्रकार नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, फाइल इन्फेक्टर एक वायरस होता है, बूट सेक्टर भी एक वायरस होता है और मैक्रो भी एक वायरस होता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, वो जो कह रहा है उसी हिसाब से आपको जवाब देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा इंटरनेट अनुप्रयोग मुख्य रूप से वेब पेजों को एक्सेस करने और देखने के लिए जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा अनुप्रयोग? सबसे पहला ऑप्शन में दिया है पाइप, बा ऑप्शन वेब ब्राउज़र, सा है टेलनेट और दा है SMTP। तो कौन सा इंटरनेट अनुप्रयोग मुख्य रूप से वेब पेजों को एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है आंसर इसका वेब ब्राउज़र, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से जो सबसे फेमस वेब ब्राउज़र है वो है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जो है एक फेमस वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा एप्पल सफारी भी एक बहुत फेमस वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा एक है मोजिला फायरफॉक्स। ये फेमस वेब ब्राउज़र्स हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? नहीं है। स्टार, बा है मैश, सा है ट्री, या फिर कॉइन। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का जो प्रकार नहीं है वो है कॉइन, ठीक है। जो कॉइन है ये नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। तो टोपोलॉजीज एक तो स्टार हो गई, मैश हो गई, ट्री भी हो गई। इसके अलावा बस टोपोलॉजी होती है एक, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी होती है, ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होती है, ठीक है। इन स्टार मैश ट्री के अलावा ये सारी टोपोलॉजीज होती हैं, आप लोग इनका भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि USB का निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण 5 Gbps तक की डाटा अंतरण दर के साथ अति तीव्र गति पर कार्य कर सकता है? ऑप्शन आ है USB 1.1, बा है USB 2.0, सा है USB 3.0, दा है USB 1.0। तो इसका आंसर होगा USB 3.0, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है FTP का पूर्ण रूप क्या है? FTP का जो है पूर्ण रूप क्या है, ठीक है।
पहला ऑप्शन है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बा है फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, सा है फाइल टाइमर प्रोटोकॉल, या दा है फाइल ट्रांसफ़र प्राइवेसी। तो इसका आंसर होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, एफटीपी का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का सबसे अच्छा उदाहरण है, इंटरनेट का खालिस्तान का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? लेन है, बा है VPN है, सा मैन है, या दा WAN वैन है। तो इंटरनेट जो है WAN वैन का सबसे अच्छा उदाहरण है। वैन, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। लेन का पूछा जा सकता है, लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और मेन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है फिजिकल एड्रेस है, बा है लॉजिकल एड्रेस है, सा सिंपल एड्रेस है, या द होम एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस क्या है? तो आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और आईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके अलावा हम आपके लिए कंप्यूटर की क्लासेस अब लाते रहेंगे, CPCT एग्ज़ाम से रिलेटेड और जितनी भी एग्ज़ाम्स होंगे उससे रिलेटेड। और हम कंप्यूटर का एक फुल कोर्स भी लाएंगे जो सभी एग्ज़ाम्स में काम आएगा आपके लिए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।